को नमस्कार। अक्षत विचार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्टाफ लॉगिन पर एक नया अपडेशन दिया है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, तो वो किस प्रकार से करते हैं इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें स्टाफ लॉगिन कर लेना आईडी पासवर्ड कैप्चा डालकर। तो ये स्टाफ लॉगिन मैंने कर दिया है। अब आप देख पा रहे हैं इधर लेफ़्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें नीचे आपको दिखाई देगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये वाला टैब। तो यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने पर नीचे दिखाई दे रहा आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। यहाँ आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी स्टाफ लॉगिन पर ये डिटेल्स है, ये ओपन हो जाएगी। तो आइडेंटिटी डिटेल वेरिफिकेशन में ये नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है। वेरिफिकेशन सूचना के निम्न विवरण के संबंधित कॉलम को देखें। रेड कलर में मैसेज आ रहा है तो उस बटन पर क्लिक करें। वेरिफिकेशन प्रोसेस संपादित करें। जैसे यहाँ पर नीचे आपको टैब दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत सारे कॉलम दिखाई दे रहे हैं। इनमें आपको यदि यहाँ पर आपके रेड आ रखा है तो आपको ये काम करना है। यदि ग्रीन आ रखे हैं इसका मतलब आपका वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये उन्हीं को करना है जिनके यहाँ पर रेड आ रखा है। उसके बाद में मोबाइल ईमेल वेरिफिकेशन के समय दिए गए मोबाइल ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। सही ओटीपी एंटर करने पर वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रक्रिया के द्वारा आप प्रपत्र 10 में अपना मोबाइल ईमेल वो भी बदल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना ईमेल आईडी नहीं बनवाया है तो तुरंत बनवाकर सही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देनी है। ये आपके लिए कंपलसरी है, तभी आपकी ईमेल है वो वेरिफिकेशन होगी। आधार वेरिफिकेशन कार्मिक के नाम, जन्मतिथि, जेंडर, आधार क्रमांक जो आपके प्रपत्र 10 में दिया हुआ है और आधार कार्ड में अंकित है उसके आधार पर होता है। कि आधार कार्ड में आपका नाम, आपकी डीओबी, जेंडर, आधार नंबर वो सही से आपने प्रपत्र 10 में भी लिख दिया है और यहाँ भी लिख दोगे तो वो वेरिफिकेशन उसका हो जाएगा। प्रपत्र 10 में किसी गलत प्रविष्टि के लिए शाला कार्यालय प्रधान से संपर्क करना है। यदि प्रपत्र 10 में किसी भी प्रकार से आपकी गलत प्रविष्टि हो गई है तो उसके लिए आप अपने प्रिंसिपल से संपर्क करके उसको ठीक करवा सकते हैं। इसी प्रकार आधार कार्ड में किसी गलत प्रविष्टि को आधार कार्यालय ई मित्र केंद्र से ही करवाएं। और यदि आपके आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है जैसे नाम में, डीओबी में, जेंडर में, तो वो आप जो ई मित्र है या आधार कार्यालय है वहीं से ठीक करवा सकते हैं और इसको ऑथेंटिकेशन जो प्रोसेस है उसको संपादित करेंगे। तो इसके लिए अब आपको क्या क्या वेरिफिकेशन करना है। सबसे पहले आधार नंबर वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ आपके आधार नंबर ऊपर आप डाल देंगे आपका नाम जो। तो आधार ऑथेंटिकेशन हमें किस प्रकार से करना है। सबसे पहले इधर देखिए आपको ऊपर नंबर डालने, आधार नंबर, नीचे आपका नाम जो आधार में दिया हुआ है प्रपत्र 10 में है और इधर ये रेड में दिखाई देगा आपको जो ऑथेंटिकेटेड, यहाँ ग्रीन में मेरे वाला दिखाई दे रहा है ये ऑथेंटिकेट हो चुका है। तो यहाँ कोई प्रोसेस हमें नहीं करनी है। यदि हमें यहाँ पर रेड दिखाई देता है जिनका आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है उनके यहाँ पर रेड दिखाई देगा, उन्हीं को ये करना है। तो आधार के लिए यदि आधार में स्पेस संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, स्पेस को लेकर ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है, तो वो सॉल्यूशन आप स्वयं के स्तर पर यहाँ कर सकते हैं, स्पेस जोड़कर या हटाकर। लेकिन आधार के अलावा यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसे आप जैसे नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक हो, डीओबी में हो, जेंडर में हो, तो आप आधार केंद्र पर ही उसको करेक्शन करवा करके अपडेट कर पाएंगे। या आगे देखिए इसमें क्या दिया है, नाम में स्पेस के अलावा कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। इसके उपरांत भी आधार सत्यापन नहीं हो पाता है तो शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध हेल्प सेंटर लिंक का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आधार ऑथेंटिकेशन का। तो यहाँ पर जिनके रेड दिखाई देता है उन्हीं को ये करना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे जिनके रेड दिखाई दे रहा है, अपने आधार नंबर और अपना नाम इंटर करेंगे
और उसके बाद में यहाँ रेड वाले पर क्लिक करेंगे तो आपसे OTP पूछी जाएगी। OTP डाल देंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे तो आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब सेकंड नंबर पर आता है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का। तो मोबाइल नंबर अपने यहाँ डाल देंगे। जिनका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनके यहाँ रेड में आएगा, ग्रीन में है इसका मतलब हो रखा है, उनको कुछ नहीं करना है। जिनके रेड में है वो अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल करके रेड वाले पर यहाँ क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और OTP इंटर करके आप इनको वेरीफाई कर देंगे। आगे ईमेल ID वेरिफिकेशन का है, तो आप अपनी उनको भी उन्हीं को करनी है, ये भी जिनके यहाँ पर रेड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आप अपनी ईमेल ID है वो डालेंगे और फिर यहाँ जो रेड दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप करेंगे। यहाँ क्लिक करने पर OTP आएगी आपकी मेल पर, वो OTP आपको यहाँ इंटर करनी है और वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में आता है जन आधार वेरिफिकेशन का। तो जन आधार नंबर इंटर करेंगे और जो रेड बटन आपको दिखाई देगा वहाँ क्लिक कर देंगे, OTP आएगी। OTP इंटर करने के बाद में आपका वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। अब देखिए नीचे दिया गया है कि दिए गए विवरण पर भेजा गया OTP 12 घंटे के लिए वैलिड रहेगा, कि 12 घंटे तक ये OTP काम करेगा। यदि विवरण बदले जाने की स्थिति या नियत समय अवधि में OTP प्राप्त नहीं होने पर ही आपको दोबारा वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। अब वेरीफाई पर आप दोबारा कब क्लिक कर पाएंगे? जब या तो आपके विवरण में किसी प्रकार का कोई चेंज हुआ है या आपकी OTP है उसको 12 घंटे हो गए हैं और OTP नहीं आई है, तो उसके लिए फिर दोबारा वेरीफाई पर आपको क्लिक करना होगा। तो ये वेरीफाई आपको रेड कलर में दिखाई दे उन्हीं के लिए ये है। यदि ग्रीन में है तो ऑलरेडी उनका हो रखा है, उनको कुछ नहीं करना है। तो स्टाफ लॉगिन पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, जन आधार, ये 4 चीज़ें किस प्रकार से अपडेट की जाती हैं वो हमने जाना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।